मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको युद्ध संबंधित शब्दों के नाम संस्कृत में बताने जा रही हूँ। युद्ध होता है ना, लड़ाई होती सीमा पर। जब युद्ध होता है तो आपको आने चाहिए ना, आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ये आसानी से मिल जाए, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अब मैं पहले आपको हिंदी में बताऊंगी शब्द और फिर उसकी संस्कृत बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अब मैं बताती हूँ आपको। लड़ाई, लड़ाई को संस्कृत में कहते हैं युद्धम। किला, किला को क्या कहते हैं संस्कृत में? दुर्गः। खंदक या खाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्तः। आप सुनते हैं ना, सैनिकों ने खाई खोद के उसमें छुप गए, फिर उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की, तो उसको क्या कहते हैं? गर्तः। घरेलू लड़ाई वो क्या कहते हैं? जन प्रकोपा। घरेलू लड़ाई होती है जब देश के अंदर ही लड़ाई होने लगती है, उसको क्या कहते हैं? या वैसे ही घरेलू लड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं? जन प्रकोपा। छावनी, घरेलू लड़ाई, गृह युद्ध नहीं बोलते हैं उसको भी घरेलू लड़ाई, उसी को कहते हैं छावनी। छावनी क्या होता? शिविरम। छावनी क्या कहते हैं संस्कृत में? शिविरम। जीत, जीत को संस्कृत में कहते हैं विजयः। झंडा, झंडा को संस्कृत में क्या कहते हैं? ध्वजः। युद्ध में झंडे का बहुत महत्व होता है, ध्वज का, हमारे तिरंगे का। है ना बच्चों? सैनिक लोग जान की बाजी लगा देते हैं अपने अपने झंडे की शान, आन बान शान के लिए, है ना बच्चों? तोप, तोप को संस्कृत में कहते हैं शतघ्नी। शतघ्नी, ये आदि घा है। फिर निशाना, निशाना को संस्कृत में कहते हैं लक्ष्यम। पैदल फौज, पैदल फौज को क्या कहते हैं? पदाति सेना। फौज, फौज को संस्कृत में क्या कहते हैं? सेना। बंदूक, बंदूक को संस्कृत में कहते हैं नालास्त्रम। नालास्त्रम। विद्रोह, विद्रोह को संस्कृत में कहते हैं सैन्य द्रोहा। विद्रोह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सैन्य द्रोहा। यानी जब सैनिक लोग विद्रोह कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? सैन्य द्रोहा। बम या बम, बम होते हैं ना, उसको कहते हैं स्फोटास्त्रम। स्फोटास्त्रम। भागना, भागना को संस्कृत में कहते हैं विद्रावणम। विद्रावणम। आप सोच रहे होंगे भागना शब्द का क्यों संस्कृत युद्ध में बताया जाता है? युद्ध में कई बार हमारी शत्रु सेना भाग जाती है, ठीक है ना, युद्ध छोड़ के भागती, अपने हथियार छोड़ के भागती, इसलिए यहाँ भागना शब्द की संस्कृत जानना बहुत जरूरी है बच्चों। मुहासरा, मुहासरा को संस्कृत कहते हैं उपरोधा। क्या कहते हैं? उपरोधा। संधि, संधि को संस्कृत में कहते हैं संधि। कई बार जब दो सेनाएं, दो देश लड़ रहे होते हैं, फिर उनके बीच में समझौता हो जाता है, उसको संधि कहते हैं, संधि। सेनापति, सेनापति को संस्कृत में कहते हैं सेनाध्यक्षः। समुद्री सेना को संस्कृत में कहते हैं नौसेना। अब आपको याद रहेगा नौसेना किसको कहते हैं? समुद्री सेना को, जो समुद्र में सेना होती है ना, उससे लड़ाई करती है समुद्र में रह करके, वो होती है नौसेना। हवाई जहाज, हवाई जहाज को क्या कहते हैं? व्योमयानम। व्योम होता आकाश, आकाश का यान क्या होगा? हवाई जहाज। व्योमयानम। समुद्री जहाज, समुद्री जहाज को संस्कृत में कहते हैं जलपोतः। एयरफोर्स, एयरफोर्स को संस्कृत में कहते हैं वायुसेना। क्या कहते हैं इसको? वायुसेना। हमने आपको युद्ध संबंधी 23 नाम, यानी 23 नाम आपको हमने संस्कृत में बताए, और आप आराम से युद्ध संबंधी शब्दों के नाम मेरे इस वीडियो से आराम से पा सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत हो, मैंने इस बात का ध्यान रखा है, अपनी कोशिश तो यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे नाम मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों, सारे ही मेरे बच्चों, मतलब पूरी दुनिया के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं वो, तो जिनको मैं ये पढ़ा रही हूँ, तो उनको ये सब मिल जाए मेरे इस वीडियो में। युद्ध संबंधी शब्द संस्कृत में मिल जाए, संस्कृत, उनके संस्कृत के शब्द मिल जाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।